और अब बात पंजाब के बजट की, जिसकी बहुत तारीफ़ें की जा रही हैं और इसकी जो ख़ास बात हेडलाइन बना रही है वो ये कि ये टैक्स फ्री होगा। मालियाती ज़राए से रेवेन्यू में 53% का इजाफा किया जाएगा। अगर आप सादगी से समझा सकें, विफाक लगा रहा है टैक्स पे टैक्स, पंजाब का टैक्स फ्री। देखिए, जब वो कहते हैं ना कि टैक्स नहीं है, मतलब टैक्सेस तो हैं मगर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, पुराने टैक्सेस हैं। उनकी एस्टिमेट किया है कि उनसे अब कितने पैसे आएंगे पुराने टैक्सेस से। अच्छा, शायद कलेक्शन कुछ बेहतर होगी, ठीक, कुछ ग्रोथ होगी पंजाब के अंदर, बिकॉज काफ़ी खर्चा करने लगे हैं, सारे पैसे खर्च करने लगे हैं सारे। अब तो फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं खर्च कर रही ना, उन्होंने तो तनख्वाहें देनी है, ये करना है, वो करना है। इनके पास तो लंबे ही पैसे हैं, ठीक है ना, तो इनके पास जो लंबे पैसे हैं, मरीम ने कहा सारे खर्च करो आवाम के ऊपर। तो इसलिए यहाँ ग्रोथ भी होगी पंजाब में, प्रोविंशियल ग्रोथ होगी। अच्छा, इन्फ्लेशन का मामला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उसका ख्याल रखेगी, और जो टैक्सेस हैं जहाँ लोग गालियाँ देंगे वो फेडरल गवर्नमेंट को गाली देंगे, मगर फेडरल गवर्नमेंट जितने टैक्स कलेक्ट करेगी उसका 55% जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को दे देगी अपने 4-5 खर्चे निकाल के। तो पंजाब हुकूमत को जो बजट है कोई 5.5 खरब रुपए का है, बिल्कुल ऐसे ही है ना, 5.5 हजार अरब, तो 55 खरब हो गया। हाँ, ऐसे ही है ना, बिल्कुल 100 अरब का 1 खरब होता है, ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। तो फिर ये 55 ट्रिलियन। तो अब ये है कि उसमें से जो टोटल पैसे इनको आएंगे वो हैं कोई 46 ट्रिलियन। अच्छा, 4643 बिलियन, जिसमें से 3683 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट देगी एनएफसी से। वो एनएफसी अवार्ड से इनको मिल जाएंगे। तो सारे पैसे तो फेडरल गवर्नमेंट ने दे दिए। इन्होंने जो खुद कलेक्ट करना है वो ख़ास लंबा चौड़ा नहीं है। और इनका जो रेवेन्यू टारगेट है यहाँ का को 1 खरब के करीब है। अच्छा, तो वो इतना मुश्किल नहीं है इनके लिए। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी प्रोविंस है, 100 मिलियन लोग हैं, इट्स बिगर देन मेनी कंट्रीज इन यूरोप। पता नहीं कितनी कंट्रीज पुट टुगेदर करके ये पंजाब की गवर्नमेंट, इट्स हाफ ऑफ पाकिस्तान, ओवर हाफ। तो पैसा बहुत है पंजाब के पास, फंड्स भी फेडरल गवर्नमेंट से भी आ रहे हैं, अपने भी फंड्स हैं। अब वो खर्च करने जी, ठीक, तो अब वो खर्च करने जो है वो दैट इज़ वेयर मरीम नवाज़ ने सोचा कि ठीक ठाक पैसे खर्च किया जाए। कोई 670 अरब रुपए वो तालीम के ऊपर खर्च कर रही हैं। लोग कहते हैं ना जी कि तालीम के ऊपर खर्च नहीं होता, उसने कहा इधर देखो 669 बिलियन, 10 बिलियन तो वो सिर्फ लैपटॉप्स ही दे रही हैं जी, 10 बिलियन। शहबाज शरीफ साहब वाला प्रोजेक्ट ही कंटिन्यू है ना। फिर वो लाइफ स्टॉक कार्ड दे रही हैं 2 बिलियन का, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 30 बिलियन दे रही हैं, इंटरेस्ट फ्री फार्मर्स लोन्स दे रही हैं 75 बिलियन, हेल्थ केयर में 86 बिलियन, हेल्थ फैसिलिटीज़ 40 बिलियन, प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर 42 बिलियन, इवन हायर एजुकेशन कमीशन जो कि इस्लामाबाद में होती है मगर उनके यहाँ भी दफ्तर हैं, कुछ यूनिवर्सिटी चलाते हैं, 17 बिलियन, दानिश स्कूल्स 2.5 बिलियन, सैलरीज जो हैं वो 600 बिलियन, पेंशन्स जो हैं वो 450 बिलियन, और मिनिमम वेज जो है 32 से 37 जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 1000 रुपये कर दिया। और सड़कें बनाने में कितने, कुछ भी नहीं, 135 बिलियन, सबसे कम एक्सपेंडिचर सड़कें बनाने पे। तो आप समझें कि आवाम के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं किया जा रहा, फोकस करके स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, तालीम के लिए दिया जा रहा है, हेल्थ के लिए दिया जा रहा है, हेल्थ के लिए दिया जा रहा है, लाइफ स्टॉक के लिए दिया जा रहा है, ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं फार्मर्स को, लोन्स दिए जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शी इज़ फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स जो कि आम आदमी की ज़िंदगी में जिनकी बड़ी ऐसी इम्पोर्टेंस है, तो टारगेटेड। ठीक, तो ये दिस इज़ मरियम्स अप्रोच कि वी हैव टू मेक पीपल हैप्पी, ताकि वो भूल जाएं कि ये जो सारी बेल्ट टाइटनिंग हो रही है जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है उसको ऑफसेट करने के लिए नून लीग यहाँ क्या कर रही है, कि वहाँ तो मिली जुली गवर्नमेंट है ना, और फिर सबको पता है कि किसकी गवर्नमेंट है वहाँ। ठीक, तो यहाँ वो ये क्या इम्प्रेशन देना चाहती है कि ये हमारी मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है, ये वो नहीं है, ये है वो किसी और की गवर्नमेंट है। ठीक, तो ये पंजाब को बचाने की कोशिश कर रही हैं ताकि जिस वक्त आए तो लोगों को याद दिलाया जाए कि हमने ये किया था यहाँ। अच्छा, ये रियल स्टेट सेक्टर पे भी कोई नए टैक्सेस नहीं है उधर, रियल स्टेट सेक्टर में भी कोई नए टैक्सेस नहीं है, और केपी गवर्नमेंट ने भी उस सेक्टर को बहुत सी रियायतें दी हैं। हाँ, अपने अब नए टैक्सेस इसलिए नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, पैसा जो इतना है
तो नए टैक्स की क्या जरूरत है? सारा नया टैक्स वो तो फेडरल गवर्नमेंट ले रही है और दे रही है। आप पंजाब झटकों से महफूज रहेगा ये जितने फेडरल से आदि ये झटके अगर कोई आया तो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर आएगा, पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट अगर ताजरों के ऊपर इनकम टैक्स लगाती है, ज़बरदस्ती पकड़ती है, पकड़ दकड़ करती है, तो स्ट्राइक्स होंगे। ओके, मगर मेरा ख्याल है कोशिश यहाँ यही होगी मरियम की कि फेडरल गवर्नमेंट को समझाया जाए कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे मुझे पुलिस, अब पंजाब पुलिस भेजनी पड़े रोकने के लिए लोगों को। अच्छा। मेरे लिए मसला बन जाएगा। तो आप ज़रा ख्याल रखिएगा, बिकॉज आई विल नॉट use the Tolerate. police against Okay. people who are opposed to the federal government's Okay. taxation schemes Okay. and hardship policies. ठीक है। ये सरप्लस भी है बजट, और आपको पता है आपने एक बार आईएमएफ की शराइत का तस्करा करते हुए कहा था कि आईएमएफ चाहता है कि जो सूबों में बचत होती है या जायद होता है पैसा, वो वापस किया जाए वफाक को। और हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने तकरीर में भी कहा कि एक पैक्ट करना चाहते हैं हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के निफाज के लिए सूबों और फेडरेशन के दरमियान। ऐसा जब होगा तो क्या होगा? मरियम ने एक देना नहीं देना फेडरल गवर्नमेंट, वापस नहीं देना, तो क्या सिंध और केपी करेंगे ऐसा? सिंध भी नहीं करेगा, केपी भी नहीं करेगा, तो फिर? तो ये नहीं चलेगा ना। अगर आपकी अपनी गवर्नमेंट नहीं वापस करती तो बाकी लोग क्यों करेंगे? अब फेडरल गवर्नमेंट यहाँ का जो सरप्लस जो अभी बजट बना है, अभी उसके अंदर भी कुछ 700 अरब रुपया बच गया है जी। लगभग। जी, तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है ये वापस कर देना। हाँ। आखिर में मरियम नहीं वापस करेगी। वो और बात है कि अगर अबू ने कहा कि दे दो, मर रहे हैं वो, तो फिर दे देगी, जाहिर है अबू की बात तो माननी पड़ेगी। तो शहबाज साहब को तो आके अबू को कहना पड़ेगा ना, अबू जी को, कि जी बाजी मरियम ने समझाओ ना, कोई पैसे दे दे, ऐसे मर जाएंगे। अच्छा, तो पंजाब कोऑपरेट कर सकता है। तो फिर अगर अबू जी कहेंगे तो फिर हो जाएगा। अच्छा। तो अबू जी इवेंचुअली विल होल्ड ऑल द कार्ड्स। ओके, तो ये बजट इजलास में भी नवाज शरीफ साहब जैसे ही सदर बने थे मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने बजट इजलास बुला दिया तजावीज़ के लिए देखने के लिए। इसीलिए ना। इनपुट है इसमें नहीं, नजर आ रहा इनपुट उन बेचारों की नहीं ली गई। फेडरल गवर्नमेंट के बजट के अंदर किसी की इनपुट नहीं ली है? गई। तो पंजाब में पंजाब में बिल्कुल उन्होंने बैठ के मरियम के साथ ये सारी बात की होगी। मरी में बैठ के क्या कर रहे थे? बजट ही बना रहे थे और क्या कर रहे थे? वापस आ गए। मरियम ने सारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स को लगाया था, अच्छा बजट बनाओ, फिर उसके अंदर छोटी मोटी तब्दीलियां की मियाँ साहब के साथ कंसल्टेशन में। एब्सोल्युटली डोंट फॉरगेट, मियाँ साहब ने भी तो पंजाब बड़ा चलाया ना, वो भी तो चीफ मिनिस्टर हैं, लंबा चौड़ा, तो ही नोज। ग्राउंड जानते हैं। टोटली एग्री करते हैं मरियम के साथ। आवाम को पैसे दो, उन्हें कहो कि भूल जाएं जो मुश्किल हालात हुए हैं, हमारा कोई तलक नहीं है, हम पंजाब में बैठे हैं। तो इसका मतलब आप मरियम स्पीड या मरियम मैनेजमेंट जो है आप उसको दाद दे रहे हैं? दे रहा हूँ मैं, ये दाद देनी जबरदस्त पड़ेगी। बना है। देखिए लोग तनकीद करते हैं, हाँ। और जी पुलिस से यूनिफॉर्म क्यों पा लिया, करते हैं ना, बिल्कुल। और जी ये क्या, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये क्या कर रही है ये। एक्चुअली मरियम का जो अप्रोच है, जो कि बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, मगर आई थिंक वो एक सियासी अप्रोच है कि वो ये कोई कोशिश कर रही है कि जो रियासत है पंजाब की, जो कि ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, इट्स पार्ट ऑफ द रियासत ऑफ पंजाब, शी वांट्स टू टेक द स्टेट ऑफ पंजाब विद हर। उनको ये मोटिवेट करना चाहती है, उनके लिए शी गोज आउट ऑफ द वे टू मेक देम हैप्पी, ओके, बिकॉज उनसे काम लेना है, डिलीवरी देनी है। डिलीवरी तो ब्यूरोक्रेसी देती है ना, पॉलिटिशियंस तो डिलीवरी नहीं देते। तो ब्यूरोक्रेसी को उसने एतमाद में लेना है, उनकी इज्जत करनी है, उनसे काम भी लेना है, खड़काना भी है, क्रैक द व्हिप ऑल्सो, और मोटिवेट भी करना है, प्रमोट भी करना है, उनको दाद भी देनी है। तो आई थिंक शी इज ट्राइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक। अब बहुत से लोग हैं, पीटीआई वाले स्पेशली, और बहुत से लोग हैं जो कि डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ हैं। वो समझती हैं कि ये अवामी होनी चाहिए, इतनी इनको मेकअप नहीं करनी चाहिए, इनको इतनी ऐसे जोड़े नहीं पहनने चाहिए, लंबे नाखून नहीं होने चाहिए, लिपस्टिक का रंग ये नहीं होना चाहिए, बाल आपने ऐसे करने, मतलब दिन रात लगे रहते हैं और काम ही कोई नहीं इनका। अच्छा, अब बात यह है कि मरियम जो है शी इज़ फोकस्ड ऑन के काम मैंने क्या करना है। अच्छा, अब उस देखिए किसका दिल नहीं करता कि थोड़ा सा बंदा बन चन के रहे, सबका दिल करता है। हाँ। कि थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप ये ना देखें कि वो लगती कैसे है, आपको नहीं पसंद, बहुत लोगों को पसंद है, व्हाई डोंट यू सी कि करती क्या है, काम क्या कर रही है। एक्शन स्पीक्स लाउडर। एब्सोल्युटली। अगर वो आप समझते हैं कि उसको कपड़े फटे हुए पहनने चाहिए तो व्हाई शुड शी, ठीक है। अच्छा, तकलीफ ये इस बात की है कि शी लुक्स रिच। बेनज़ीर वाज वेरी रिच बट शी नेवर लुक्ड रिच। अच्छा, ये जो सारी साउथ एशियन लीडर्स हैं, इंडिया की हो गई, कॉटन की साड़ियाँ पहनती हैं, मंदरा नायके हो गई, हसीना हो गई, खालदा हो गई, इनमें कोई फैशन नहीं था, कोई ग्लैमर नहीं था, ठीक। सो पीपल आर यूज्ड टू सीइंग वुमेन इन बैगी क्लोथ्स,
looking more like men than women. कन्वेंशनल सी एक हाँ, औरत। वो लोग जो है they used to that. हाँ। अब जो when you come across a young woman who looks a little glamorous, तो वो कुछ लोग तो बड़े पसंद करते But not much glamorous. She's not that. Well, I much. mean, you know, some She people looks still think कि very नहीं classy. खदड़ के कपड़े पहनने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब खदड़ पहनते हैं तो तुम भी खदड़ पहनो। उनका एक सफारी सूट बड़ा मशहूर हुआ था, सफारी उस पे भी सूट। तनकीद होती थी। हाँ, उस वक्त होती थी। उस वक्त होती थी, हाँ, बूटों पे होती थी उनके, हैट बिल्कुल, पे होती थी। हैट पे होती थी। हर चीज़ तो ये पे लोग तो तनकीद। करेंगे। हाँ, हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, अगर if Mariam were to be little more modestly dressed, हाँ। तो she would win many more friends. Because, but if she's not doing it, maybe tomorrow she might start doing it. Let her have a fun a little for a little while. no doubt. She deserves it. She's worked very hard to come to this stage. तो कोई बात नहीं। वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है और जो लुक्स हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। वो पहला जमाना और था जब सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं बिल्कुल था। तो अब सही तो कह रही वीडियोस हो। बनती हैं, लुक्स मैटर, तस्वीरें। लुक्स मैटर। हाँ। तो लुक्स मैटर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। मैं आपको बताऊं, हाँ। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। भुट्टो साहब को किसी ने पूछा, अच्छा भुट्टो साहब का जो फिजिक थी ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मैं बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। तो एक बंदा था, उनके साथ होता था हमेशा, ये मुझे वो कहानी बता रहा था। कहने लगा मैं देखता था कि भुट्टो साहब जब चढ़ते थे ना तो बड़ी फुर्ती के साथ चढ़ जाते थे। वो स्टेप्स थे ना उस समय। हाँ बिल्कुल। अब वो तो नहीं था ये सुरंगें जो है आजकल। उस वक्त तो सीढ़ियाँ लगती थी और जहाज ऊंचे होते थे। तो आप तो कहते भुट्टो साहब ट्रर करके चढ़ जाते थे और जब उतरते थे ट्रर करके नीचे उतरते थे। तो कहने लगा मैं बड़ा परेशान होता था, because मुझे पता था कि ये जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो जब बैठे बैठते थे कहते हाँप रहे होते हैं। हाँ। मगर उस वक्त ट्रर करके चढ़ हाँ, पब्लिक इमेज के लिए। तो उसने कहा ये बड़ा ज़रूरी होता है पब्लिक को दिखाना Energy. कि यू आर सॉलिड, हाँ। यू गॉट हेल्थ, यू आर एनर्जी। हाँ। दिस बाद एक तुसी बैठ के जो मर्जी कर लो मगर आवाम के सामने नहीं थकना। तो अब ये है कि it's good to look smart, it's good to be quick, stand straight, show you're in command. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये करती थी। She was very conscious of this. कैसे चलना है, कैसे मिलना है, बिकॉज वो ज़माना भी ऐसा था ना, शी वॉज द फर्स्ट ग्लैमरस प्राइम मिनिस्टर। Yes. ठीक। और चर्चा भी बड़ा था। तो उनका हेयर स्टाइल, शुरू उनके शुरू में दुपट्टे उनकी का शादी अंदाज। ब्याह भी नहीं था। हाँ। तो वो लोग तो बातें बनाते बातें बनाते थे उस वक्त। सिंगल औरत के ऊपर तो बड़ी बातें बनती हैं। बहुत कुछ हुआ।